إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد
वल हमीद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजऊन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उन्ज़ुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम वला तन्ज़ुरू इला मन हुवा फ़ौक़कुम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए कि जिस रब्बुल आलमीन ने हमें इस पुरफितन दौर में अपने घर के अंदर जमा होने की तौफीक अता फरमाई है। बेहद बेशुमार लाखों करोड़ों दरूदो सलाम पैगंबरे आखिर ज़मान सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया इमामुल मुजाहिदीन मेरे और आपके दिलों की बहार और कुल कायनात के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए रहमत व बख्शिश की दुआ सहाबा इकराम ताबीन उज़ाम और बुज़ुर्गाने दीन के लिए। मोहतरम सामीन इकराम, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, ये दुनिया एक इम्तिहान की दुनिया है। इस दुनिया के अंदर हमारे बाप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक आखिरी इंसान तक जितने भी लोग आए हैं और आते रहेंगे, उनके लिए ये एक इम्तिहान की जगह है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक जी रूह ने इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। जिसके अंदर अल्लाह की तरफ से दी हुई रूह मौजूद है, हर उस चीज ने एक ना एक दिन इस दुनिया फानी को छोड़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पहुंचना है। तो ये दुनिया अल्लाह ताला ने आसाइशों के लिए और मुख्तलिफ किस्म की सहूलतों के लिए नहीं दी, बल्कि ये एक हमारे लिए इम्तिहान की जगह है। अल्लाह ने ये तो पहले ही फरमा दिया है कि हर एक जी रूह ने इस दुनिया को छोड़कर जाना है, और साथ ही अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर वजाहत फरमा दी है कि जो भी इस दुनिया में आएगा हम उसकी आजमाइश करेंगे, उसके ऊपर इम्तिहान डालेंगे, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के फितने आएंगे। अल्लाह फरमाते हैं, नेकी से, भलाई से, खैर से हम इनको आजमाएंगे, मुख्तलिफ किस्म की नेमतें देकर आजमाएंगे, और फिर उन नेमतों को हम आप लोगों से जुदा करके, आपसे छीन कर फिर आजमाएंगे।
नेकी खैर भलाई से और शर से बुराई से गुनाह से भी अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने आप लोगों को आजमाना है। ये ना समझ लेना कि ये दुनिया 4 दिन का ये खेल तमाशा है। ये दुनिया जो हमारे हिस्से में आई है 60-70 साल की जिंदगी, 80 साल की जिंदगी, तो इसको हमने अपनी ही मन मर्जी के साथ गुजार कर चले जाना है। तो उसके बाद किसी ने पूछना नहीं है। ये अजीज भाइयों ख्याल गलत है। वो जात कि जिस जात ने आप लोगों को इस कायनात को बनाया है, इस कायनात के अंदर अशरफुल मखलूकात इंसान जो हैं इनको पैदा फरमाया है, तो अल्लाह ताला ने इन लोगों का इम्तिहान भी देना है। इन लोगों के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें भी आएंगी, मुसीबतें भी आएंगी। सिर्फ ये नहीं है कि रोजी रोटी कमाएं, कारोबार को बढ़ाएं और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारें, ये नहीं है। मेरे अजीज भाइयों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, अगर उनकी सीरत का मुताला किया जाए तो मेरे अजीज भाइयों हम तो उनसे बहुत ही पीछे रह चुके हैं कि जिस तरह की उन्होंने जिंदगी गुजारी है। अगर उन्होंने कोई कारोबार किया है, कोई तिजारत की है, तो उस तिजारत के अंदर, उस कारोबार के अंदर उन्होंने जो फॉरवर्ड चीज रखी है, जो सबसे पहले आगे चीज रखी है, वो ये थी कि हमने आखिरत को कैसे बेहतर करना है, आखिरत में कैसे कामयाब होना है। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम और हमारी अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला था, तो निकालने के फौरन बाद एक हुक्म जारी किया था कि आप लोगों ने ये छोटी सी गलती अगर की है तो फिर इस गलती की ये आपको सजा दी जा रही है कि आपको जन्नत से निकालकर ऐशो इशरत की जिंदगी से निकालकर दुनिया में भेजा जा रहा है। दुनिया के अंदर मुसीबतें आएंगी, आजमाइशें आएंगी, आप लोगों का इम्तिहान लिया जाएगा। दोबारा गलती ना करना। मेरी तरफ से जब हिदायत आएगी तो आपने उसको फौरन फॉलो करना है, उस हिदायत के मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाना है। हाँ, अगर आप उस मेरी दी हुई भेजी हुई हिदायत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारोगे तो फिर ये जन्नत आपको दोबारा अलाट हो जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हवा अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए। अल्लाह की तरफ से 40 साल के बाद हुक्म जारी हुआ कि ये मेरी हिदायत है, ये मेरा हुक्म है, इस हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। अगर इस हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो दोबारा आपको जन्नत मिल जाएगी। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है, अल्लाज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने जिंदगी और मौत का एक सिलसिला रखा है। क्यों रखा है? इसलिए रखा है ताकि हम देखें कि आप में से अहसन अमल कौन करके आता है, अच्छे अमल कौन करके आता है। वरना अल्लाह ताला चाहते तो ये भी कर सकते थे कि अल्लाह ताला ने इंसानों को जो पैदा फरमाया कि फरिश्ते इतनी अल्लाह की इबादत करते थे कि इबादत करते करते वो थकते नहीं थे, बड़ी अल्लाह ताला की दिन रात इबादत करते थे। लेकिन अल्लाह ने फिर भी इंसानों को पैदा फरमाया। फरिश्तों ने अल्लाह से सवाल किया, पूछा है अल्लाह इंसान को किस मकसद के लिए पैदा किया जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं आप लोग नहीं जानते जो मैं जानता हूं।
फरिश्ते कहते हैं हम अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, दिन रात एक करके तेरी पूजा करते हैं, तुझे ही पुकारते हैं, फिर इंसानों को पैदा करने की जरूरत क्या पड़ गई? अल्लाह कहते हैं मैंने इंसान को पैदा फरमाया है और इस इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, तमाम मखलूकों से आला अशरफ इंसान है। अल्लाह ताला को उतना ही प्यार है, तमाम मखलूकात से बढ़कर इस इंसान के साथ प्यार भी बढ़ा है। अल्लाह कहते हैं मैं इन लोगों को, अपने इंसानों को, अपने बंदों को आजमाऊंगा, फिर देखना मेरी जब आजमाइश आएगी, मेरी तरफ से जब कोई इनके ऊपर मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, तो ये मुझे पुकारेंगे। आज हमारा हाल क्या है? हमारे ऊपर अगर कोई आजमाइश, कोई मुसीबत आती है, अल्लाह का दर छोड़ देते हैं, किसी गैर के दर में जाकर सजदा और झुकते हैं। वो अल्लाह कि जिसने माँ के पेट के अंदर 9 माह रखा, वो अल्लाह कि जिसने 9 माह रखने के बाद दुनिया के अंदर आपको लेकर आया, आपकी परवरिश हुई, रोटी खाना नहीं जानते थे, पानी पीना नहीं जानते थे, उस अल्लाह ने आपको सिखाया है, पानी पिलाना सिखाया है। बड़ा हो गया, समझदार हो गया, जवानी मिल जाती है, जवानी के आसार रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। अब कहता है मुझसे बढ़कर कोई भी इस दुनिया के अंदर बहादुर इंसान नहीं है, मैं बहुत ही सियाना हूँ, मैं सरदार हूँ, मैं नंबरदार हूँ, मैं वज़ीर आज़म हूँ। अल्लाह ने फरमाया है कि 5 वक्त की नमाज तेरे ऊपर फर्ज है, ये एक इम्तिहान है। अल्लाह चाहते नमाजों को माफ कर देते, अल्लाह चाहते जैसे पहली उम्मतों के ऊपर 2 नमाजें फर्ज थी, 2 में से एक भी कम कर देते, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना उनके साथ प्यार था अल्लाह का, तमाम अंबिया किराम से बढ़कर आका अलैहिस्सलाम के साथ प्यार था, उतना ही प्यार अल्लाह ताला को इस उम्मत के साथ है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी इस उम्मत को जहन्नम से बचाने के लिए, जन्नत में दाखिले के लिए गुजारी। सारी जिंदगी इस उम्मत की खातिर गुजार दी। 5 वक्त की नमाज फर्ज हुई, अल्लाह के घर से सदा बुलंद होती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये एक इम्तिहान है कि मैं कारोबार के अंदर मसरूफ हूँ, तिजारत के अंदर मसरूफ हूँ, खेती बाड़ी के अंदर मसरूफ हूँ, ड्राइविंग के अंदर मसरूफ हूँ, अपने दुनिया के कामों काजों के अंदर मसरूफ हूँ। ये जो काम है, ये जो कारोबार है, ये बड़े नहीं है। अगर इस दुनिया के अंदर बड़ी जात है तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है कि जिसके घर से ये सदा बुलंद हो रही है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। सब कामों को छोड़ दो, अल्लाह के घर में आकर अल्लाह इम्तिहान लेता है। मैं अपने काम को नहीं छोड़ता, अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ता, अपनी जिम्मेदारी को नहीं छोड़ता, अपने काम के अंदर लगा हुआ हूं कि अल्लाह को उस वक्त गुस्सा नहीं आता। अल्लाह रिज़्क़ देकर आज़माता है। किसी को थोड़ा रिज़्क़ दिया, किसी को ज्यादा रिज़्क़ दे दिया। थोड़े वाले को कहा कि तूने ऊपर वाले को नहीं देखना, तेरे पास अगर 1 लाख है, एक घर है, एक गाड़ी है, तो उसको नहीं देखना कि जिसके पास 2 घर हैं, 2 बिल्डिंगें हैं, 2 फैक्ट्रियां हैं, 2 मिलें हैं, उसको नहीं देखना। उसको देखना है कि जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास ये मेट्रोला, ये लैंड क्रूजर ये नहीं है,
आपने उसको देखना है कि जिसके पास मोटरसाइकिल है। आपने उसको देखना है कि जिसके पास घर मौजूद नहीं है, वो किराए के ऊपर धक्के खा रहा है। जब ये चीजें आप लोगों के अंदर पैदा होंगी तो फिर क्या होगा? अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे पास एक घर मौजूद है, एक गाड़ी मौजूद है, मेरे पास एक फैक्ट्री मौजूद है। अल्लाह मुझे दुनिया की तमाम जो नेमतें हैं वो दी हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर उस वक्त इंसान अपने से ऊपर वाले को देखेगा तो फिर ये एक इम्तिहान होगा। उसको देखेगा, दो गाड़ियां हैं, दो बिल्डिंगें हैं, दो फैक्ट्रियां हैं, उसको देखकर जलेगा, सड़ेगा। अपने ही दिल के अंदर ये जलन, ये सड़न महसूस करता हुआ उस इंसान के बारे में बददुआ करेगा और कोशिश करेगा कि कहीं इससे ये जो माल है, ये जो गाड़ियां हैं, ये छिन जाएं और मुझे हासिल हो जाए। अल्लाह रिज़्क़ देकर आज़माता है और गुर्बत देकर भी आज़माता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्ज़ुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम, उसकी तरफ देखो जो तुमसे नीचे है। वला तंज़ुरू इला मन हुवा फौककुम, उसकी तरफ मत देखना कि जो तुझसे ऊपर है, वरना क्या होगा? नाशुक्री होगी, अल्लाह की नाफरमानी होगी। जब नाशुक्री होगी, अल्लाह की नाफरमानी होगी, तो फिर बंदा बहुत ज्यादा अल्लाह से दूर चला जाता है, अल्लाह के करीब नहीं होता। शैतान फिर उसके ऊपर ऐसे से हमले करता है कि वो फिर इंसान अल्लाह की नाफरमानी में लग जाता है, अल्लाह के शिकवे करना शुरू कर देता है। आज हमारे मुआशरे में ऐसे लोग आपको बड़ी तादाद के अंदर मिल जाएंगे। बनी इस्राइल का वाकया आप लोगों के सामने है। सही बुखारी की रिवायत है कि 3 इंसान थे, एक सर का गंजा था, एक जोड़ के मर्ज में मुब्तला था। 3 इंसान बीमारी में एक मुब्तला है, एक के पास वो सर के ऊपर बाल नहीं है, एक के पास आंखें नहीं हैं। सेहत बड़ी बड़ी अच्छी नेमत है अगर इसकी कदर की जाए। आंखें अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं अगर इसकी कदर की जाए। खूबसूरत चेहरा इसकी ये बड़ी नेमत है अगर इसकी कदर की जाए। उन तीनों के पास देखें, अल्लाह ताला फरिश्ता भेजता है कि जाओ इनके पास, इनका इम्तिहान लेना है। कोड़ वाले को अल्लाह ताला ने दुरुस्त कर दिया। नबीना जो था उसको आंखें दे दी, जो सर का गंजा था उसको बाल दे दिए। अब नबीना उसको बेनाई मिल जाती है, वो दुनिया को देख रहा है, वो दुनिया की जो आसाइशें हैं उनको देख रहा है। और जो सर का गंजा है वो मोहल्ले में, वो बाजार में चल फिर रहा है। अब उसकी कोई बेइज्जती नहीं कर रहा, लोगों को मुंह दिखाने के काबिल हो गया है। कोड़ के मर्ज में जो मुब्तला था उसको अल्लाह ताला ने सेहत दे दी। फरिश्ता आता है, क्या चाहते हैं? कहते हैं ये हमारी बीमारी खत्म हो जाए, मुझे आंखें मिल जाएं, मेरे सर के बाल आ जाएं, मुझे माल मिल जाए। तीनों की ख्वाहिश पूरी कर दी। अब उनके पास बहुत ज्यादा माल जमा हो गया। एक अरसा गुजरने के बाद फिर अल्लाह ताला ने उसी फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेजा कि अब जाओ, अब मेरे बंदे के पास जाओ, जाकर क्या देखो क्या कहता है। उस वक्त तो मुझे बड़ा याद करता था जब बीमारी थी, जब आंखें नहीं थी। अब जाओ। फरिश्ता आया इंसानी शक्ल में। हाँ भाई क्या हाल है, क्या सूरत हाल है? हाँ जी ठीक है, बहुत ज़्यादा माल है। वो कहता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ, ज़ादिरा ख़त्म हो गया है, मुझे कोई तावन करें। एक को कहता है कि आप मुझे एक ऊँट दे दें, मैं उसके ऊपर बैठ जाऊँगा।
दूसरे के पास जाता है, उससे भी तावन मांगने की कोशिश करता है, तीसरे के पास जाता है, उसको भी यही कहता है। अब तीनों का इम्तिहान अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहे हैं। पहले इनके पास गुर्बत थी, अब उनको अल्लाह ने गुर्बत से निकाल कर दौलत दे दी है। अब इम्तिहान हो रहा है। वो कहता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुझे देने के लिए मैंने फलां के पैसे देने हैं, मैंने फलां जगह पर खर्च करना है, मेरी ये जरूरतें हैं, मैंने तो ये पूरी करनी है, तुझसे कहां दूं, कहां से दूं। अब दूसरे के पास चला गया, उसका भी यही जवाब। तीसरे के पास चलता है, उसने कहा मुसाफिर, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, अल्लाह ने बड़ी गुर्बत दी थी, अब अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि तू मेरे पास आया है। ये सारा माल अल्लाह का दिया हुआ है, मेरा इसमें कोई हक नहीं है, ना मुझे ये विरासत में मिला है, ना मैंने कोई मेहनत मजदूरी की है, ये अल्लाह ने अता किया था। और मेरी बेनाई नहीं थी, न बीना था, अल्लाह ने मुझे नजर दी है, बेनाई दी है, और ये माल भी दिया है। जितना दिल चाहता है इस माल से ले जा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। आज हमारे पास भी लोग आते हैं, मदारस का, मसाजिद का पैगाम लेकर आते हैं, और इसके अलावा कई ऐसे मोहल्लों में बेचारे गरीब लोग भी मौजूद हैं, बेवा औरतें मौजूद हैं, यतीम बच्चे मौजूद हैं, बूढ़े माँ बाप, ज़ईफ बूढ़े, वो भी मौजूद हैं। अल्लाह ने उनके पास भी फरिश्ता भेजा था इंसानी शक्ल में, हमारे पास भी इंसानी शक्ल में इंसान ही आते हैं। अल्लाह हमारा इम्तिहान लेना चाहता है कि मैंने तुझे इतना रिज़्क दिया है, ये सब मेरा दिया हुआ है, तुझे विरासत में नहीं मिला, अगर विरासत में भी मिला है वो भी मेरा है, मैंने तेरे वालिदैन को दिया था। अब मेरे रास्ते में खर्च कर, जितना खर्च करेगा उससे डबल, उससे बढ़ के 4 गुना इस दुनिया में मिलेगा, और आखिरत के अंदर वो महफूज आपका अल्लाह ताला रखेंगे। और कल क़यामत वाले दिन जब एक एक नेकी की जरूरत होगी, उस वक्त हमें वो माल मिल जाएगा। एक सहाबी ने अल्लाह के रास्ते में एक खजूर खर्च की, खजूर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो खजूर कल क़यामत वाले दिन ये बंदा अपनी उस खजूर के सदके को देखेगा कि वो खजूर जितना एक बड़ा घर होता है, उस घर की तरह उस वो खजूर को देखेगा कि ये इतना मेरा ये अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ सदका, ये तो मैंने नहीं किया, मैंने तो इतनी सी खजूर अल्लाह के रास्ते में खर्च की थी। अल्लाह ने कहा कि ये तेरा दुनिया के अंदर दिया हुआ सदका है, तूने खुलूस नियत से मेरे रास्ते में जो तेरे पास था वो खर्च किया, अब उसका ये बदला तुझे दे रहा हूं। खुलासा कलाम यही है कि अल्लाह ताला गुर्बत देकर भी आजमाता है और दौलत देकर भी आजमाता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 2 ऐलान हैं, वो समाअत फरमाएं। एक ऐलान बरोज़ इतवार 20 तारीख को मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती अब्दुल गफ़ार अल मदनी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं जामिया मस्जिद शान मुस्तफ़ा मोहल्ला ईदगाह।
दूसरा ऐलान, आगे वाला जो जुमा आ रहा है 25 नवंबर, वो जुमा अल्लाह के फजल करम से और आपके दिए हुए ताआवुन से हमने एक मरकज़ बनाया है, अल्लाह का घर बनाया है, गुलशन फरीद कॉलोनी नज़द ब्लेसिंग होम पब्लिक स्कूल जुगियाँ कुंदन लाल रोड के ऊपर ये मरकज़ अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल हो चुका है। उसका हम इफ्तिताह कर रहे हैं। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि अगला जो जुमा है वो जो हम ख़तीब बुला रहे हैं, मेहमान बुला रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए आप जामा मस्जिद रहमत मरकज़ तैयबा पाक बतन गुलशन फरीद कॉलोनी के अंदर अदा करें। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।